मीन राशि के लोगों को भी खर्चों पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। आने वाला टाइम थोड़ा परीक्षा वाला है। महीना भर अभी आपका ऐसा चलेगा कि भगवान परीक्षा लेगा ही लेगा। हालाँकि देखो, हर परेशानी का एक अंत होता है। उस अंत के बाद में अच्छे समय की शुरुआत होती है। अंत है अस्थि प्रारंभ है। जब अंत होगा तभी तो सृजन होगा। मृत्यु के बाद में वापस से पुनर्जन्म होता है। तो ठीक उसी तरह से परेशानियाँ जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद में अच्छे समय की शुरुआत होती है। अभी मीन राशि को साढ़े साती चल रही है, बृहस्पति खराब चल रहा है, राहु 12वें घर में चल रहा है। क्या-क्या फल है? टेंशन, स्ट्रेस है, शरीर से थोड़ा परेशान हो, परिवार से जुड़ी समस्याएँ बहुत सारी हैं, परिवार में कलह का वातावरण है, खास सपोर्ट किसी से नहीं मिल पा रहा, एजुकेशन में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बृहस्पति वीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं पर सफलता नहीं मिल पा रही है और राहु 12वें घर में खर्चे बढ़ाए हुए हैं, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी बढ़ाए हुए हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि अभी सूर्य, बुध, राहु और मंगल ये 4 ग्रह आपके 12वें घर में खराब हैं। लेकिन सबसे पहले 15 मार्च को सूर्यदेव निकल के लग्न में आ जाएँगे, मान-सम्मान बढ़ाने वाले हो जाएँगे। इसके बाद में पीछे-पीछे मंगल और बुध, कुछ दिनों के बाद में इनका गोचर भी चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, यहाँ तक ये 2-3 महीने आपके बढ़िया जाने वाले हैं। अच्छा गोचर रहेगा, अच्छी चीज़ों का अच्छे फल आपको नज़र आएँगे। देखो, परेशानी है तो समाधान भी है और एक बात आपने ज़रूर देखी होगी कि आपके नाम राशि वाले लोग बहुत हैं, लेकिन सब समान तरीके से परेशान नहीं है। कोई कम परेशान है, कोई ज़्यादा परेशान है। ऐसा क्यों है? ऐसा 2 कारणों से है। पहला कारण तो क्या है कि अष्टक वर्ग जो होता है हमारी कुंडली में, उसमें पता लगता है कि कौन-सा ग्रह आपका अच्छा है, कौन-सा ग्रह बुरा है। पता लगाने का जो तरीका ये बड़ा सिंपल है कि अगर कोई ग्रह 4 रेखा से ऊपर है, तो अच्छा है, अगर कोई 4 रेखा से नीचे है, तो खराब है। टोटल 8 रेखाएँ होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि कौन-सा ग्रह कितना परसेंट अच्छा है। तो जो ग्रह अच्छा है, उसकी विंशोत्तरी दशा बढ़िया जाएगी। वो गोचर में आपको जब भी अच्छा फल लेके आएगा तो ज़्यादा अच्छे फल देगा और जो जो ग्रह आपका 1-2 रेखाओं पर है, बहुत पीड़ादायक रहेगा। उसकी चाहे साढ़े साती हो, चाहे वो छठे 8वें घर में बैठ जाए या कभी कष्ट देना शुरू कर दे, वो जब कष्ट देगा तो आपको बहुत कष्ट देगा। तो थोड़ा-थोड़ा सा क्या है इस राशिफल के साथ में अपनी कुंडली के ग्रहों को भी आप मैच किया करो कि वो कैसे चल रहे हैं। और अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स अभी ज़्यादा हैं, तो मैं आपको बहुत आसान सा उपाय बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में, लेकिन कंटिन्यू बने रहिए। 2-3 उपाय ऐसे हैं कि जिनको करने से सब ग्रहों की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि एक-एक ग्रह का उपचार करना संभव नहीं है। या तो आप प्रॉपर ग्रह शांति कराओ 9 ग्रहों की, इससे बेटर है कि आप ऐसा कुछ कर लो जिससे खुद से ही सब काम ठीक हो जाए। तो चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद में। अभी जो बृहस्पति आपके 4th हाउस में है, इसकी नेगेटिव साइड तो ये है कि ये कहीं न कहीं पारिवारिक अशांति देता है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि ये नौकरी में अच्छा देता है। तो अगर आपकी नौकरी में कुछ प्रमोशन, इंक्रीमेंट की बातचीत चल रही है, तो कहीं न कहीं वो बातें आपके फ़ेवर में हो सकती हैं। वो बातें आपके लिए पॉज़िटिव हो सकती हैं। इस समय पर सोच के, समझ के, पढ़ के, लिख के अगर आगे बढ़ोगे, तो जो काम करोगे ना उसका फल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बिना एजुकेशन के जल्दबाज़ी में रिस्क लेके काम नहीं करना कोई सा भी। अगर आप मैनेजमेंट में हो, बैंकिंग में हो, सीए वगैरह का प्रोफ़ेशन आपका है अगर, उन लोगों के लिए विशेष अभी बृहस्पति फल देने वाला है। अच्छा फल देने वाला है नौकरी के मामले में स्पेशली। मान-सम्मान भी बढ़ेगा, नौकरी में सब कुछ ठीक रहेगा। सिर दर्द की परेशानी से बच के रहना, पाँव की चोट से ध्यान रखना, थोड़ा गुस्सा बढ़ा रहेगा अभी, तो गुस्से पे कंट्रोल करना, वरना क्या होगा कि ये जो 12वें घर में सूर्य, राहु, मंगल है ना, ये शाम होते-होते गुस्सा बढ़ा देंगे। जैसे ही सूर्य अस्त होगा, गुस्सा बढ़ना चालू हो जाएगा आपका। बात-बात पे, घरवालों पे, रिश्तेदारों पे, छोटी-छोटी बात पे आप हाइपर हो जाओगे। तो थोड़ा-सा स्वभाव पे कंट्रोल रखना। शनि लग्न में है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करते हैं, तो वाइफ़ या हस्बैंड अकॉर्डिंगली जो भी हैं, उनका थोड़ा-सा ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहना, छोटे बहन-भाइयों के साथ में विचार मिलाने का प्रयास करना। अभी हम बात करेंगे एक बार 9 तारीख से 15 तारीख, इस बीच में समय कैसा जाने वाला है आपका और लास्ट में बताएँगे उपाय। देखिए 9, 10 और 11 इन 3 दिनों में भाग्य स्थान में चंद्रमा है, किस्मत साथ देगी। 8वें घर से निकल के चंद्रमा 9वें घर में आया तो मतलब भाग्य का साथ आपको मिलेगा, किस्मत आपके साथ है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। 12 तारीख, 13 तारीख ये 2 दिन नौकरी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आपके वर्क प्लेस पर नौकरी में कुछ बेटर आपके साथ होगा। अगर कुछ मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, लोगों के साथ में विचार अच्छे मिलेंगे। वैसे भी बृहस्पति का सपोर्ट रहेगा, बृहस्पति चंद्रमा मिलके गज केसरी योग बनाते हैं। मान-सम्मान की स्थिति भी आएगी, कुछ ना कुछ बेटर आपके साथ होगा। 14 तारीख और 15 तारीख में लाभ के योग बने हुए हैं। दोस्तों की सहायता से लाभ मिलेगा, इनकम बढ़ेगी।
कहीं से अटका हुआ रुका हुआ पैसा आ सकता है प्रयास करने पर। मेहनत हर चीज़ के लिए करना जरूरी है, थोड़ा प्रयास करो तो कहीं से आ सकता है। जिससे पैसे मांगते हो एक बार कॉल करके देखना, 14 तारीख और 15 तारीख को कहना भाई मुझे पैसे दे, तो कहीं ना कहीं चांस ज़्यादा है कि उसका मूड बदले वो आपको देने की। अब किसी के पास है नहीं तो बात अलग है, अदरवाइज देने के योग बनते हैं। इस पूरे वीक में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो मैं आपको ये बोलूँ कि सबसे खराब है। 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में भाग्य, कर्म और लाभ, 3 जगह चंद्रमा का गोचर है। मतलब कंपैरेटिवली ये वीक आपका लास्ट वीक के कंपैरिजन में अच्छा जाने वाला है, तो टेंशन की बात नहीं है। अभी वैसे भी शुक्र आपके लग्न में उच्च राशि में आ गया, पहले शुक्र देवता 12वें घर में थे, अब लग्न में आ चुके हैं। तो शुक्र मेहनत बढ़ाएंगे, आकस्मिक धन लाभ दे सकते हैं, मन थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिससे बाकी सब ग्रहों का इलाज हो। तो सिंपल वे में क्या करना है, 3-4 छोटे छोटे नियम आपको लेने हैं। सबसे पहला, प्रतिदिन नवग्रह स्तोत्र का एक पाठ करो। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, इस तरह से स्टार्ट होता है। इस नवग्रह स्तोत्र का पाठ कीजिए, इसमें सभी 9 ग्रहों का उपाय है। 7 प्रकार का अनाज आप बना लो, क्वांटिटी कुछ भी रख सकते हो, और कम से कम 5 मुट्ठी अनाज डेली पक्षियों को डालना स्टार्ट करो। ये चीज भी आपके लिए फायदेमंद है, इससे सभी ग्रहों का उपचार होता है। तीसरा, अगर आप 10 से 15 मिनट, वैसे नियम तो है कि कम से कम 12 मिनट, एक घड़ी आधी में पुनियाद ऐसा कहते हैं। 48 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट की आधी घड़ी होती है, और आधी की भी आधी मतलब 12 मिनट। अगर 12 मिनट के लिए आप कोई भी, अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो अपने मंत्र का जप करो, या फिर भगवान का कोई भी नाम, राम राम हो सकता है, शिव शिव हो सकता है, कोई और नाम हो सकता है, राधे राधे हो सकता है। तो 12 मिनट के लिए मिनिमम एकाग्रता के साथ में जो ध्यान की विधि होती है, अपनी सांस पे ध्यान लगा के उस तरीके से आप किसी नाम का जप करना स्टार्ट करो भगवान का। 1-1.25 महीने के अंदर आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे आपके मन में, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके पूर्व जन्म के संस्कार नष्ट होते हैं। जब खराब संस्कार नष्ट होंगे तो अच्छे संस्कार अपना फल देना चालू कर देंगे। बस ये सिंपल, ये 3-4 उपाय छोटे छोटे से करना है। माता के पैर छूने से चंद्रमा ठीक होता है, पिता के पैर छूने से सूर्य ठीक होता है। इन दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करो, पैर छू के घर से बाहर निकलो, 2 ग्रह मजबूत है तो बाकी अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। अगर आप नए हो, पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, तो आप कंसल्टेंसी के लिए भी हमारे यहाँ फ़ोन कर सकते हैं। प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।